तेल खरीदना बंद कर रहे हैं रूस से, तो आप पुतिन को शायद ये समझाएंगे कि हम आपसे भले ही तेल ना लें, लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं से बराबर कर लेंगे आपसे। हम सुखोई 57 खरीद लेंगे, S-400 तो आ ही रहे हैं, और अमेरिका से हम जो है, जो उनका ऑफर भी था F-35 का, हमने नकार दिया है, तो हम इस तरह से कहीं बैलेंस कर लेंगे, तो पुतिन को समझा लेंगे। पर आप ये कह रहे हैं कि वो डील इतनी बड़ी है ही नहीं कि आप इज इक्वल टू कर दो। डिफेंस, देखिए डिफेंस डील जो है उस अमाउंट, अगर केवल मैं कैश की बात, अमाउंट की बात करूं, तो हमारा डिफेंस डील उतना बड़ा नहीं है कि हमें 65, और हम पुतिन को खुश क्यों करेंगे? पुतिन को खुश करना हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारा तो यह है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या रूस सप्लाई कर सकता है कि नहीं। हमारा रिक्वायरमेंट डिफेंस का है, हमारा रिक्वायरमेंट एनर्जी का है, हमारा रिक्वायरमेंट फर्टिलाइज़र का है, तो ये सारे चीज़ हम रूस से इंपोर्ट करना चाहते हैं। अब एनर्जी वहाँ से नहीं करेंगे तो हम उसके बदले में हम वहाँ पे डिफेंस नहीं करेंगे। अच्छा, डिफेंस का हम इसलिए करेंगे कि हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं अभी। अब जैसे मैं बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हमारा वहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो जैसे S-400 और S-500 जो एक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जिसका कि प्रयोग भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान काफ़ी हुआ था, तो हम वहाँ पे डील करना चाहते हैं। तो लेकिन वह डील जो होगा 2 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, इस ढंग का डील होगा। उसके बाद आप जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है, सुखोईस की बात करते हैं। सुखोई हमारे पास, मैं बता दूं कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, लगभग फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करूँ, फाइटर जेट्स की बात करूँ, तो लगभग 522 के आसपास है, और उसको स्क्वाड्रन के टर्म में बोलेंगे तो 29 स्क्वाड्रन्स है हमारे पास। 30-31 के आसपास ही रहेगा। रिक्वायरमेंट्स जो हमारा वो 42 के आसपास बताया जा रहा है। तो वैसे में जो इतना जो गैप हो गया, 29 स्क्वाड्रन्स है और आपको 42 होना चाहिए, क्योंकि 2 फ्रंट वॉर भी तो हो सकता है ना, तो वैसे में हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है अभी। और वैसे उसके लिए हम, चूँकि सुखोई का प्लेटफॉर्म हमारे पास है, मिग का प्लेटफॉर्म है, लेकिन MiG-21 का हम फेज आउट भी कर रहे हैं, तो वैसे में हमें सुखोई की ज़रूरत है। और सुखोई 57 की भी बात हो रही है, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसकी बात हो रही है, और जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग इत्यादि की बात भी होती है। वो तो कह रहे हैं हिंदुस्तान आके बना रहे हैं, नहीं, तैयार है रूस? नहीं, हर एक चीज़ हिंदुस्तान आके नहीं बना रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात होती है, कोई भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो होगा वो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी उस ढंग से शेयर नहीं करेगा। लेकिन रूस को भी ज़रूरत है कि वहाँ पे उसको इन्वेस्टर चाहिए, उसको भी पैसा चाहिए जो कि उसमें इन्वेस्ट करे, ताकि उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो डेवलप कर पाए। तो क्या ये टेक्नोलॉजी, इस लेवल पे कॉपरेशन पॉसिबल है, जैसा कि हमने ब्रह्मोस में किया हुआ है? अब ब्रह्मोस में जो एक मिसाइल सिस्टम, बहुत ही इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम है, उसमें हमने ज्वाइंट प्रोडक्शन किया हुआ है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, और भारत में प्रोडक्शन होता है, और उसको हम एक्सपोर्ट भी कई देशों में करते हैं, चाहे वो फिलीपींस की बात करूं या दूसरे देशों में हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस ढंग से टेक्नोलॉजी शेयरिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। और तो डिफेंस कॉपरेशन निश्चित रूप से एक इम्पॉर्टेंट पिलर है दोनों देशों के रिलेशनशिप के लिए।